फिजूल कहीं आना जाना बाइक को चलाते हैं तो सतर्क से चलाइए। बाकी इस मौसम में थोड़ा सा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिए कि जैसे कोल्ड डायरिया इस समय हो जाता है बच्चों लोगों का, ये सब नहीं हो। हमारे यहाँ फिलहाल एक ऐसा टेक्निक आया है जो बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, जैसे कैरियोप्रैक्टिक का हो गया। कैरियोप्रैक्टिक का चार्ज कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं। वो हमारे यहाँ एकदम कम से कम मिनिमम खर्च में, जैसे स्पाइनल का हो गया, सर्वाइकल हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, जिसको एकदम बिना दवा और बिना इंजेक्शन का हम लोग ठीक करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे बच्चों के डॉक्टर से। पटना के चाइल्ड केयर क्लिनिक के डॉक्टर है लाल मोहम्मद। आज उनसे हम जानेंगे कि बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, खासकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा बच्चे ही बीमारी की चपेट में आते हैं। कई बार माँ बाप को पता भी नहीं चल पाता है कि बच्चे को सर्दी लगी है या फिर कोई अन्य बीमारी पनप गई है। तो चलिए बात करते हैं लाल मोहम्मद से और जानते हैं कि सर्दियों में बच्चों को बीमारी से कैसे दूर रखें। तो आज की खास मुलाकात लाल मोहम्मद के साथ। इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका सिधवलिया, जहां पर एक बिशुनपुरा बाजार है और बिशुनपुरा बाजार में ही पटना चाइल्ड केयर के नाम से एक डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, जिनका नाम है लाल मोहम्मद साहब। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुदूरवर्ती इलाके में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका में यह आपका सेंटर चल रहा है और लोगों का प्राथमिक उपचार आपके इस क्लिनिक के माध्यम से लोगों का हो रहा है। इस मौसम में सर किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? इस समय पेशेंट जैसे बच्चा लोगों हो गया, उन लोगों में सर्दी जुकाम खांसी वगैरह का सीजन ज़्यादा है। जैसे एडल्ट जो है तो अर्थों में जैसे घुटना का दर्द, कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द, एल्बो जॉइंट वगैरह ज़्यादा आ रहा है। इस समय मैंने सर्दी जुकाम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इसका मैंने सीजन प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि सर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज जब से किया गया है तब से शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। आज भी ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं हैं। आज भी लोग मेडिकल स्टोर से जाकर दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। आप एक कुशल चिकित्सक हैं और बिशुनपुरा बाजार पर लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे? सुझाव देंगे कि बिना डॉक्टर से दिखाए हुए दवा न खाएं, क्योंकि दवा का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बाजार से मैंने जो पुअर पेशेंट हैं जिसके पास पैसा की कमी है, वो 10 रुपये का दर्द का दवा लेके खाते हुए बाद में चल कर उनको नुकसान होने वाला है। ये सब दवा ना खाएं और डॉक्टर से सलाह लेके ही दवा खाएं। चूंकि सर एक सवाल आपसे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि आप युवा हैं और नौजवान हैं और इस क्षेत्र में आप भी सेवा करने के लिए आए हैं। वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल में देखा जा रहा है कि वहां पर बड़े बड़े चिकित्सकों का नाम तो लिखा जाता है, लेकिन वहां पर सेवा में वो डॉक्टर नहीं रहते हैं। कई अस्पतालों से ऐसे भी खबरें आती रहती है कि अननेसेसरी जांच लिखे जाते हैं, अननेसेसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिए जाते हैं। उस कंडीशन में या वैसे जो लोग हैं इस डॉक्टर के मेडिकल के सेक्टर में आकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप युवा हैं और आप कुछ बेहतर सोच के तहत आप भी इस फील्ड में आए हैं, तो जो लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम को कर रहे हैं उन्हें क्या नसीहत है? देखिए, अब तो उन लोगों का सोच क्या है अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब बड़ा बड़ा डॉक्टर हैं लोग, बड़ा बड़ा अस्पताल खुला है, तो अब क्या है पेशेंट का कंडीशन देख के जांच किया जाता है और एक्सरे जो अल्ट्रासाउंड है अधिकांश अगर कुछ डायग्नोसिस डॉक्टर को दिखता है तभी कराता है लोग, अननेसेसरी नहीं होता है। बड़े जगह का बात थोड़ा सा तो अलग है, क्रिटिकल है ही, और बड़े जगह जाने पे थोड़ा सा कष्ट तो लगेगा ही। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, चूंकि आप भी यहाँ काफ़ी सुदूरवर्ती इलाके में सेवा देते हैं,
प्राथमिक उपचार लोगों का करते हैं, वो लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ ऐसा सुझाव आए ताकि स्वस्थ रहा जाए। तो स्वस्थ रहने के लिए विशेष करके किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अभी तो जो मौसम है उसके हिसाब से अभी ठंड से बचना है। जब तक धूप ना निकले तब तक ज़्यादा बाहर नहीं, अनावश्यक नहीं निकलना है, और बिस्तर पे थोड़ा सा गर्म कपड़ा का ज़्यादा यूज करना है इसके लिए। और दूसरा चीज़ कि फिजूल कहीं आना जाना, बाइक कोई चलाते हैं तो सतर्क से चलाइए। बाकी इस मौसम में थोड़ा सा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिए कि कोल्ड, जैसे कोल्ड डायरिया इस समय हो जाता है बच्चों लोगों का, ये सब नहीं हो। बच्चा को यहाँ देहात में लोग छोड़ देता है सड़क पे खेलने उलने के लिए, इस सब से बचना है कि बच्चा स्वस्थ रहे। सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि आप काफ़ी सुदूरवर्ती इलाके में सेवा देते हैं, आपने बताया कि किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि स्वस्थ रहा जा सके। अगर कोई सर आपके पास आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है तो यहाँ पर बिशुनपुरा बाजार पर कैसे वो आएगा और यहाँ का लोकेशन और एड्रेस क्या होगा? जैसे यहाँ आने के लिए, जैसे बिशुनपुरा बाजार आज़ाद मेडिकल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 65 वर्ष से आज़ाद मेडिकल का इनके अपने सेवा दे रहे हैं बिशुनपुरा बाजार में। वहीं पे आज़ाद मेडिकल का नाम से पटना चाइल्ड ऑर्थो क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है, जिसमें हमने 2.5-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और स्टेशन, जैसे शेर स्टेशन से अगर आके कोई पूछता है कि बिशुनपुरा आज़ाद मेडिकल जाना है तो कोई आसानी से बता देता है। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लाल अहमद जी। एक और हम बात बोलना चाहते हैं कि जो अभी हमारे यहाँ फिलहाल एक ऐसा टेक्निक आया है जो बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, जैसे कैरियोप्रैक्टिक का हो गया। कैरियोप्रैक्टिक का चार्ज कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं। वो हमारे यहाँ एकदम कम से कम मिनिमम खर्च में, जैसे स्पाइनल का हो गया, सर्वाइकल हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, जिसको एकदम बिना दवा और बिना इंजेक्शन का हम लोग ठीक करने का गारंटी उसको ये प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर ये थे लाल मोहम्मद डॉक्टर साहब, जो कि यहाँ पर बिशुनपुरा बाजार पर सेवा देते हैं। आज़ाद मेडिकल स्टोर है, उसके बगल में ही यहाँ पर पटना चाइल्ड ऑर्थो केयर इनका क्लिनिक का नाम हुआ। अगर आप यहाँ आते हैं और आज़ाद मेडिकल पर आते हैं तो आप डॉक्टर साहब के पास निश्चित तौर पर पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब का आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए सुझाव है कि अगर स्वस्थ रहना है तो विशेष करके सफाई का ध्यान रखना है, खान पान बेहतर तरीका से लेना है, साग सब्जी पर भी विशेष फोकस करना है, फास्ट फूड खाने से बचना है। डॉक्टर साहब का एक और सुझाव है कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह का आपको समस्या होता है तो आप कुशल चिकित्सक से जरूर संपर्क करें ताकि आपको बेहतर उपचार मिल सके। अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप आज़ाद मेडिकल पर आइए। डॉक्टर साहब का भी ये प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, गोपालगंज सिधवलिया बाजार से।